कभी ना कमियां हमारे अंदर भी होती है जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोकती है, बांधे रखती है। कहते हैं ना, यदि अपनी हार निश्चित करनी हो तो काम को बीच में ही छोड़ दीजिए। जब काम पूरा ही नहीं होगा तो जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, वही चीज़ें हमारे जीवन में एक्टिव होती है। अगर हम निगेटिव विचार रखेंगे तो हमारे जीवन में निगेटिव घटनाएं भी एक्टिव होंगी। दोस्तों, हम में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बनना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ कारणों के कारण ना नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, भाग्य का तो पता नहीं, लेकिन कभी कभी ना कमियां हमारे अंदर भी होती है जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने से रोकती है, बांधे रखती है। तो आज हम उन्हीं कुछ मुख्य कारणों के बारे में, कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बुरी आदत जो हमें हमारे बेस्ट वर्जन बनाने से रोकती है वो यह है दूसरों से कंपैरिजन की भावना रखना, जलन, ईर्ष्या की भावना रखना। कंपैरिजन की भावना हमें भागते दौड़ते लक्ष्यों की तरफ ले जाती है, जीवन में असंतुष्टि लाती है और हमको हमी की नज़रों में हीन भावनाएं पैदा करती हैं। दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं है, उसकी लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों को देखने के चक्कर में हम अपने कीमती समय और अपने एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। जो हमें अपने ऊपर लगाना चाहिए था, अपने कैरियर के ऊपर लगाना चाहिए था, जो हमें अपलिफ्ट करता, उसे हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। दूसरों की चीज़ों को देखने के चक्कर में हमारे पास क्या है, ये चीज़ें हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और हमेशा अभाव की ही दृष्टि में रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं और क्या है इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होता है। हम जैसे ही अपनी मनोस्थिति रखेंगे ना, वही चीज़ें हमारे जीवन में एक्टिव होंगी, हावी होंगी। तो इसकी वजह से अगर हम यही सोचेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, हम अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वही चीज़ें हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे पास यह चीज़ें नहीं हैं। उल्टा दूसरी बुरी आदत जो हमें पीछे ढकेलती है वो यह है क्विटिंग, काम को बीच में से छोड़ देना। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ही चंचल होता है, वो किसी एक जगह रुक ही नहीं पाता। हम कोई एक काम करते हैं और उसमें अगर हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखता या हमारी ना ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो हमें लगता है ये काम हमारे लायक है ही नहीं और हम तुरंत दूसरे काम की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और हमारा वो इफ़र्ट, वो समय जो हमने पहले काम पे दिया था, वो सब व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं ना, यदि अपनी हार निश्चित करनी हो तो काम को बीच में ही छोड़ दीजिए। जब काम पूरा ही नहीं होगा तो जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बस यही होता है। तो हमें अपने काम को कभी भी ना आधे पे नहीं छोड़ना है। हमें अपने पूरे लगन, श्रद्धा से अपने काम को पूरा करना है। हो सकता है आपको वो रिजल्ट ना मिले जिसकी आप उम्मीद करते हो, लेकिन आप पाएंगे कि आपको ढेरों एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको ऑलरेडी उन लोगों से आगे रखेगा जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की होती है। और पहली बात दोस्तों ना, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं। हम जितनी उम्मीद करते हैं सक्सेस का ना, उतना मिलने का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। समझिए 10% होते हैं। ये सबके जीवन में होता है। तो हमें ना फेलियर से नहीं डरना है, अपने काम को पूरी लगन से करना है और देखना अंत में जीत आप ही की हो। तीसरी बुरी आदत प्रोक्रास्टिनेशंस। 5 मिनट बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे, कल से पक्का रेगुलर करेंगे। ऐसे करते करते हम अपने महीनों सालों बिता देते हैं और एक टाइम पे हमें ये पता चलता है कि हमने अपने कीमती समय को एक ही पॉइंट पे खड़े रह के बिता दिया। हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमें दौड़ना कब है। बाकी धावक तो हमसे कितनी समय पहले ही दौड़ में आगे निकल चुके हैं। दोस्तों ना, हमें ना चीज़ों को टालने की आदत बहुत रहती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रहे, काम को ना पूरा करने से ज़्यादा मुश्किल होता है काम को शुरू करना, क्योंकि ना हमें काम को शुरू करने में सबसे ज़्यादा आलस लगता है। जब भी आपको कोई काम करने का मन ना करे तो आप बस 5 मिनट रूल को फॉलो करें। जैसे मैं इस काम को बस 5 मिनट के लिए करना शुरू करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। आप पाएंगे कि आप यदि अपना काम शुरू कर दिए तो उस काम को या तो पूरा कर देंगे या आधे पे ज़रूर पहुँचा देंगे। यह रूल फॉलो करके ना आप अपने काम को, अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको ज़रूर बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी हमारी बुरी आदत है जो मोस्टली लोगों में कॉमन होती है, वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वह डिस्टेंट होता है जो हमारे आज और हमारे सपनों के बीच की दूरी हुई है, जो हमें लगती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन असल में होती बहुत थोड़ी सी है। इसी लाइन पे, इसी पॉइंट पे मुझे एक शेर याद आया है कि जीतेंगे हम, खुद से ये वादा करो, मेहनत जितना करते हो ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा करो।
पता है दोस्तों, मोस्टली लोग ना थोड़ी मोड़ी एफर्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा और उसे छोड़ देते हैं। देखिए, कोई चीज़, कोई सफलता एक रात में नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो डेली थोड़ा थोड़ा अपना समय उस काम पे दें। आप एक लंबे समय के बाद पाएंगे ना कि आप उस काम में महारत होते जा रहे हैं और एक समय पे ना आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आपको लगेगा इतना छोटा सा काम मुझे नहीं आता था। तो दोस्तों, अपने लिमिट को पुश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। इससे आप ना खुद को ना मोटिवेटेड पाएंगे, एनर्जेटिक पाएंगे, खुद को जीता हुआ पाएंगे। नई चीज़ें सीखना बस थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक बार आप उसे ना करेंगे तो आप उसके आदी हो जाएंगे और वो चीज़ें भी आपको आसान हो जाएगी। तो हमेशा ना कुछ नया नया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, खुद के लिमिट को पुश कीजिए और देखिए सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। अगली आपकी बुरी आदत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी आपके हाथ में है, आपका फ़ोन। जी, फ़ोन एडिक्शंस। पता है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें पाया था ऑन एन एवरेज जब भी हम अपने फ़ोन को उठाते हैं या डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वापस अपने काम में आने में हमें 23 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगता है। सोचिए, जो आप एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन देखने के लिए अपने इस फ़ोन को उठाए थे और ऐसे 2-3 डिस्ट्रैक्शंस आपके दिन के घंटों बर्बाद कर देगी। सोचिए, वो समय जो हमें अपने ऊपर लगाना था, नई चीज़ों को देखना था, सीखना था, उसे आप यूं ही फ़ोन को स्क्रॉल करते करते बिता दिए। दोस्तों, लगातार फ़ोन देखने से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ना ख़राब होती है, अफेक्टेड होती है। तो इस फ़ोन को ना अपना मालिक नहीं बनाना है, अपना सर्वेंट बनाना है। उतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, उससे ज़्यादा नहीं कि हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ भी पे इफ़ेक्ट पड़े, हमारा टाइम जाया जाए। हमें इसका आदी नहीं बनना है, इससे कुछ सीखना है, उस सीख को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। अगली बुरी आदत है जो हमें पीछे धकेलती है, वो है नेगेटिविटी। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो हम उसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, भगवान ने इतना गलत हमारे साथ क्यों किया, या फिर ये नहीं होता तो अच्छा होता, और हम भूल जाते हैं उसकी अच्छाइयों को देखने के लिए। देखिए, जो बुरा है वो तो है, वो हमें दिख ही रहा है, लेकिन उसमें क्या अच्छा हुआ, हमें उससे क्या सीखनी है, इस चीज़ को हम मिस कर देते हैं। और दूसरी बात, हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना वही चीज़ें हमारे जीवन में एक्टिव होती है। अगर हम निगेटिव विचार रखेंगे तो हमारे जीवन में निगेटिव घटनाएं भी एक्टिव होंगी। देखिए, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो आगे बढ़े होते हैं ना, उनमें और हम जैसे कॉमन लोग में यही अंतर होता है। वो अपने फेलियर से ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, उसे लेके बैठते नहीं हैं, वो हमेशा उसमें कुछ पॉजिटिव ही ढूंढते हैं। वो डिप्रेशन में बस जाते भी हैं तो थोड़ी समय के लिए, फिर उससे ना जल्दी बाहर आ जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, उस पर वर्क करने लगते हैं। और हम कॉमन लोग तो बस उसे भी स्टक हो जाते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी ही उस पॉइंट पे आके रुक गई हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा बुरा सबके जीवन में होता है, आज कुछ अच्छा हुआ है तो कल बुरा भी हो सकता है, और आज अगर कुछ बुरा हुआ है तो कल कुछ अच्छा भी हो सकता है। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सुख दुख तो लगा ही रहेगा, तो हमें उसे लेके बैठना नहीं है। जिसे इंग्लिश में आसान भाषा में कहें तो लेट गो करना, तो हमें लेट गो करना आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना आना चाहिए। दोस्तों, हमारी आखिरी बुरी आदत है वो है वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशन। आपने देखा होगा कि आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे आगे होते हैं ज़िंदगी में, और आप अपने जीवन में वहीं के वहीं खड़े होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपने वेटिंग परफेक्ट कंडीशंस की वेट नहीं करते, वो अपने जीवन में जितनी ही सुविधाएं हैं उसी से आगे बढ़ने लगते हैं। देखिए दोस्तों, परफेक्ट कंडीशन जैसा कुछ नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस ही बस काफ़ी है आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए। मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ट्राइपॉड दूर एक माइक भी नहीं है। मैं एक सस्ती माइक को ट्राई की, वो मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा, मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगा। मैंने उसे रिटर्न करके पैसे उठा के रख दिए। 2-3 महीने में और पैसे कलेक्ट करके एक बढ़िया माइक ले लूँगी। लेकिन आप सोचिए, क्या मुझे माइक के लिए वेट करना चाहिए या इसी तरह अपने काम को कैरी ऑन करना चाहिए? बेशक मेरे पास माइक हो जाएगा तो ये जो मैं अपना एफर्ट डाल रही हूँ इसमें और जान आ जाएगी, लेकिन इससे मेरा वो 2-3 महीना तो ख़राब हो जाएगा ना। इन 2-3 महीनों में बहुत कुछ सीखूँगी, अच्छे से बोलना सीखूँगी,
अपने आप को यूटिलाइज़ कर पाऊँगी, अपनी कमियों को देख पाऊँगी। नहीं माइक है तो क्या हुआ। इसी तरह यदि आपको पार्लर खोलना है, आपके पास इतनी पैसे नहीं है कि आप एक बुटीक डाल पाएँ, तो आपको वेट करने से अच्छा है कि आप घर पे उस काम को शुरू करें। 2-4 कस्टमर आएंगे, हो सकता है आपको बहुत कम पैसे दे के जाएँ, लेकिन कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा, आपका हाथ साफ होगा, थोड़े मोड़े भी पैसे तो कलेक्ट होंगे ना। खाली बैठे रहने से तो काफ़ी अच्छा है। आप खाली रहते हैं, हो सकता है आपका टैलेंट धीरे धीरे डिके होने लगता, आप वो काम आपका जारी रहेगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। समय बीतते बीतते आपके पास पैसे हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आपके पास 100-50 कस्टमर भी हो गए हैं। अब आप जीरो से नहीं शुरू करेंगे, आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस से शुरू करेंगे, कुछ कस्टमर्स के साथ शुरू करेंगे। तो जब शुरू करेंगे तो आपकी ग्रोथ भी ना उतनी ही तेज़ी से होगी। तो हमेशा ना अपने परफेक्ट कंडीशन के बारे में मत सोचिए कि एक सही समय आएगा। अरे भाड़ में जाए समय। आपके पास जितनी भी सुविधा है, जितनी भी टैलेंट है, आप उसी से काम शुरू कर दीजिए। समय के साथ साथ सुविधाएं भी हो जाएंगी, आपके टैलेंट भी बढ़ जाएंगे और आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में आगे भी निकल रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। मे भी कम सुविधाओं से ग्रोथ थोड़ी धीमी होगी, लेकिन ये ना नहीं, ये होगी तो ज़रूर ना। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।